आंचल की शादी हाल ही में मनीष के साथ हुई थी। सब बहुत खुश थे, खासकर आंचल की सास सरोज। सरोज बहुत समय से अपने बेटे की शादी के बारे में सोच रही थी और जब बहू घर में आ गई तो सरोज की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। सरोज आंचल का बहुत ख्याल रखती थी। ये बात घर के अन्य सदस्यों को भी दिखाई देती थी। क्या बात है सरोज, गर्मा गर्म पनीर के पकौड़े लाओ, जरा चाय के साथ थोड़े पकौड़े दे दो। हाँ हाँ दूंगी, पर ये वाले पकौड़े मैं अपनी बहू को देने जा रही हूँ। आंचल को पनीर के पकौड़े बहुत अच्छे लगते हैं, तो सोचा आज आंचल की पसंद का खाना बना लूं। रुको, मैं बहू को देकर आती हूँ, फिर तुम्हारे लिए और निकाल दूंगी। ये सही है, आंचल की तो खूब खातिरदारी हो रही है, बड़ा प्यार लुटाया जा रहा है बहू पर, और बेटे को तो भूल ही गई हो मम्मी। हाँ क्यों ना लुटाऊं प्यार, हाँ मेरी इकलौती बहू है, मैं तो बहुत प्यार लुटाने वाली हूँ। अभी तो बस शुरुआत है, मैं उसकी खुशियों का ख्याल नहीं रखूंगी तो और कौन रखेगा। तभी पड़ोस में रहने वाली ताई जी की बहू रेखा आ जाती है। रेखा भी इसी घर की बहू थी। आओ आओ रेखा बहू, बिल्कुल सही समय पर आई हो। मैं तुम्हारे लिए भी पनीर के पकौड़े बनाती हूँ। पनीर के पकौड़े मुझे बहुत पसंद है चाची जी। वैसे आंचल कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही? वो बस नहाने गई हुई है, उसी के लिए तो नाश्ता बना रही थी। उसे पनीर के पकौड़े बहुत पसंद है ना, सोचा गरम गरम बना देती हूँ, खुश हो जाएगी। पकौड़े आंचल के लिए बने हैं, ये सुनकर रेखा का मुंह बन गया। रेखा शुरू से ही आंचल से जलती थी और अब आंचल भी इस घर की बहू बनकर आ गई तो वो और ज्यादा ईर्ष्या से भर गई। रेखा के मन में यही चल रहा था कि उसकी सास ने तो कभी उसे इतना प्यार नहीं किया, और यहाँ देखो आंचल की कितनी सेवा हो रही है, कितना प्यार लुटाया जा रहा है। तभी आंचल भी आ जाती है। रेखा तुम? हाँ, सोचा इस घर में तुम इतना किसी को जानती नहीं हो तो मैं ही थोड़ी देर तुम्हारे पास आ जाती हूँ, तुम्हें अकेलापन महसूस नहीं होगा। मम्मी जी तो मुझे ऐसा महसूस ही नहीं होने देती हैं, और बाकी सब भी घर में बहुत प्यार रखते हैं। मुझे तो यहाँ आकर कुछ पराया लगा ही नहीं, मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं अपने ही घर में हूँ। तो और क्या बहू, तुम्हारा अपना ही तो घर है, अब तो तुम्हें हमेशा यहीं रहना है। अच्छा ये सब छोड़ो, ये लो गरम गरम पनीर के पकौड़े खाओ, मैं तब तक चाय भी लेकर आती हूँ। तभी घर में खाना बनाने वाली मेड कमला आ जाती है। आंटी जी आपने नाश्ता बना भी लिया, मुझे आने में थोड़ी देरी हो गई। कोई बात नहीं कमला, वैसे भी मेरा मन था कि मैं बहू के लिए अपने हाथों से नाश्ता बनाऊं। एक काम कर, तू चाय रख दे, और सुन अदरक डाल देना। बहू अदरक वाली पी लोगी ना? जी मम्मी जी। ठीक है कमला, जा चाय बना ला। आंचल बहू, दोपहर के खाने में क्या बनाना है? तुम अपनी पसंद का कमला को बता दो, कमला खाना बना जाएगी। मैं जरा बाहर तुम्हारे ससुर जी को और मनीष को नाश्ता दे दूं। आंचल की इतनी खातिरदारी और परवाह देखकर रेखा मन ही मन जल भुन रही थी। कुछ देर बाद वो अपने घर चली जाती है। अगले हफ्ते घर में पूजा थी। ये पूजा खासकर मनीष और आंचल की शादी के बाद उनके सुखमय जीवन के लिए रखी गई थी। घर में पूजा की तैयारियां चल रही थी। आंचल बहू, तुम तो जानती ही हो, ये पूजा मैंने तुम्हारे और मनीष के आने वाले जीवन की शुभकामनाओं के लिए रखी है, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए खास तौर पर एक पीला सूट और नीला दुपट्टा खरीदा है। तुम ये नीला दुपट्टा पीला सूट मैचिंग पहनना। मुझे पूरा यकीन है कि तुम इसे पहनोगी तो बहुत सुंदर लगोगी। पूजा के दिन तुम इसे ही पहनना, मेरी लाडली बहू। तुम्हें अच्छा लगा ये मैचिंग सूट? जी मम्मी जी, मैं यही पहनूंगी, ये बहुत ही सुंदर है, मुझे बहुत अच्छा लगा। आंचल की सास उसे सूट और दुपट्टा देकर चली गई। आंचल ने बहन होने के नाते रेखा को वो सूट दिखाया और रेखा को मौका मिल गया आंचल से अपनी जलन निकालने का। ये सूट लाई है चाची जी तुम्हारे लिए? हाँ, वो मेरे लिए ये मैचिंग सूट लेकर आई है। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, वैसे पीला सूट तो बहुत सुंदर है, लेकिन अब मुझे लगता है कि नीला दुपट्टा इसके साथ बिल्कुल भी नहीं जमेगा। पीले सूट के साथ नीला दुपट्टा बहुत अजीब लग रहा है। पता नहीं चाची जी ने ऐसी मैचिंग क्यों बनाई। तुम्हें तो पीले सूट के साथ पीला दुपट्टा ही पहनना चाहिए, ये बहुत अटपटा सा लगेगा। चाची जी की तो उम्र हो गई है, उन्हें क्या ही पता कि आजकल क्या चलता है। मेरी मानो तो तुम ये नीला दुपट्टा बिल्कुल मत पहनो। रेखा, मम्मी जी ने ये दुपट्टा खास तौर पर मेरे लिए खरीदा है, लेकिन तुम तो मेरी बहन हो, मुझे राय दो, मुझे क्या करना चाहिए? करना क्या है, इतने मेहमानों के बीच जो अच्छा लगेगा वही पहनना। चाची जी तो यही कहेंगी कि अगर मैं खरीद कर लाई थी तो तुम अपना दिमाग लगाती, तुम कुछ और साथ में पहन लेती। अब उन्हें भी तो इतने ढेरों काम होते हैं, उन बेचारी को जो समझ आया वो खरीद लाई। एक काम क्यों नहीं करती तुम, सूट तो पीला यही वाला पहन लो और दुपट्टा मैं तुम्हें दे देती हूँ। मेरे पास मैचिंग येलो कलर का बहुत अच्छा दुपट्टा रखा है, ये वाला नीला दुपट्टा मैं ले लूंगी। मैं वैसे भी नीला सूट पहन रही हूँ और मुझे नया दुपट्टा खरीदना ही था। हाँ, ये ठीक रहेगा, तुम मुझे पीला दुपट्टा दे दो और ये नीला तुम रख लो। रेखा का काम बन गया था। वो मुस्कुराई और नीला दुपट्टा लेकर चली गई। पूजा के दिन आंचल ने पीला सूट और रेखा का पीला दुपट्टा पहना।
जब वो पूजा में पहुंची तो सास सरोज ने देखा कि आंचल ने वो नीला दुपट्टा नहीं पहना था जिसे उन्होंने खास तौर पर उसके लिए खरीदा था। सरोज को थोड़ी नाराजगी हुई लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। रेखा ने मौका देखते ही सरोज के कान भरने शुरू कर दिए। चाची जी, आंचल को आपका नीला दुपट्टा पसंद नहीं आया। उसने कहा कि आप ये क्या मैचिंग उठा लाए हो, ये सूट के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। मुझे बहुत दुख हो रहा था जब वो ऐसा कह रही थी। मैंने उसे कहा ठीक है तो ये नीला दुपट्टा मुझे दे दे, तुझे पसंद नहीं आ रहा तो मैं पहन लूंगी। आखिर चाची जी इतने मन से जो लेकर आई है, इसीलिए मैंने अपना ये नीला सूट मैच करके ये नीला दुपट्टा पहन लिया। मैंने तो बस आपका सम्मान रखा चाची जी। हाँ, कोई बात नहीं रेखा बहू, तुम भी तो हमारे घर की बहू हो। सरोज, ये नीला दुपट्टा जो रेखा ने पहना है तुम तो आंचल के पीले सूट के साथ का लाई थी ना? हाँ, मैं आंचल के लिए ही लाई थी ये मैचिंग बनवाकर, पर आंचल को ये नीला दुपट्टा पसंद नहीं आया इसीलिए रेखा ने पहन लिया। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। रेखा, तुम पर भी ये दुपट्टा बहुत अच्छा लग रहा है। चलो पूजा में बैठते हैं। आओ आंचल बहू, पूजा का समय हो रहा है। जी ताई जी। मम्मी जी, ये सूट कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है, पर साथ में नीला दुपट्टा पहनती तो और अच्छा लगता, पर वो तो तुमने रेखा को दे दिया ना, तुम्हें तो पसंद ही नहीं आया था। सरोज की आंखों में नाराजगी साफ झलक रही थी। अपनी सास की बात सुनकर आंचल को बहुत दुख हुआ। उसे लगा कि शायद उसने बहुत बड़ी गलती कर दी नीला दुपट्टा ना पहनकर। पूजा समाप्ति के बाद सरोज ने आंचल की जगह रेखा को अपने पास बुलाया। रेखा बहू, सब में प्रसाद बांट दो। जी चाची जी। आंचल एक तरफ खड़ी थी और रेखा मुंह बनाती हुई इतराती हुई सबको प्रसाद बांट रही थी। रेखा हवन कुंड के पास ही घूम घूम कर सबको प्रसाद दे रही थी। अचानक रेखा की उसी नीले दुपट्टे में आग लग गई। रेखा घबराकर चिल्लाने लगी। आंचल ने दुपट्टे में लगती आग को देख लिया और तुरंत अपने हाथों से आग को बुझाया। सब लोग घबरा गए। आंचल, तुम्हारे दोनों हाथ जल गए, चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। नहीं, मैं ठीक हूँ मनीषी, मेरे हाथों में ज्यादा जलन नहीं हो रही। ये शुक्र है भगवान का कि रेखा ठीक है। आंचल, तुमने अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाई, थैंक यू सो मच। रेखा की आंखों में आंसू आ गए और उसने शर्मिंदा होते हुए सरोज से माफी मांगी। चाची जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपनी ईर्ष्या में भूल गई थी कि सच्चे रिश्ते दिल से बनाए जाते हैं, कपड़ों से नहीं। आंचल बहुत भोली भाली है, मैंने उसके इसी भोलेपन का फायदा उठाया और जानबूझकर ये नीला दुपट्टा खुद ले लिया। आंचल तो यही दुपट्टा सूट के साथ पहन रही थी, मैंने ही उसे उल्टा सीधा बोल दिया। सॉरी आंचल, आई एम सॉरी। रेखा, जो होना था वो हो गया बेटा, पर ध्यान रखो हम सब एक ही परिवार हैं। प्यार और अपनापन ही हमारे रिश्तों की खूबसूरती है। सरोज बिल्कुल ठीक कह रही है रेखा बहू, मेरे और सरोज में देखो कितना प्यार है। हम एक दूसरे पर जान छिड़कती हैं। भले ही हमारे घर अलग हैं, पर आपस में बहुत एकता है। जी मम्मी जी, अब मैं भी अपने मन में आंचल के लिए कोई बैर नहीं रखूंगी। सरोज ने आंचल और रेखा दोनों को गले लगाया। इस बार रेखा के मन में कोई जलन नहीं थी, क्योंकि उसने रिश्तों के महत्व को समझ लिया था। हर किसी को अलग अलग तरह के कपड़े पहनने का शौक होता है, किसी को वेस्टर्न तो किसी को इंडो वेस्टर्न। लेकिन हमारी सुनैना को देसी स्टाइल के कपड़े पहनने का शौक था, और उसमें भी खासकर पटियाला सूट। वो एक अमीर घर की लड़की थी, इसलिए हर रोज अलग अलग तरह के पटियाला सूट पहना करती थी। कॉलेज में सभी लड़के सुनैना के दीवाने थे, लेकिन वो दीवानी थी तो बस अचल की, जो कि बिहार के एक मिडिल क्लास परिवार का लड़का था। सुनैना और अचल फर्स्ट ईयर से ही एक दूसरे को पसंद करने लगे थे और कॉलेज खत्म होने के बाद दोनों ने शादी कर ली। लेकिन शादी के बाद भी सुनैना ने पटियाला सूट पहनना नहीं छोड़ा। शादी के बाद भी वो साड़ी की जगह पटियाला सूट ही पहनती। एक रोज उसकी सास सरला उससे कहती है, ये क्या बहू, आज भी तूने ये पटियाला सूट पहन लिया, ऊपर से इसमें बाजू भी नहीं लगवाई। मुझे तो लगता है टेलर ने तेरा कपड़ा मार लिया और इतना सा सूट बना कर दे दिया। इसकी कुर्ती तो देख, ये तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती है। अरे ये कुर्ती कम और टॉप ज्यादा लग रहा है। तू तो मुझे उस मुए टेलर का नाम बता, मैं अभी जाकर उसकी गर्दन मरोड़ती हूँ। माँ जी, ये टॉप नहीं बल्कि शॉर्ट पटियाला है, जो मैंने बड़े डिजाइनर से बनवाया है, और ये साड़ी वाड़ी ना मुझसे तो नहीं पहनी जाती। बहू, तेरे इस पटियाला सूट से तो मैं परेशान ही हो गई हूँ। अपनी सगाई से लेकर रोके तक, मेहंदी हल्दी हर जगह तूने पटियाला ही पहना है। यहाँ तक कि अपनी मुंह दिखाई पर भी तूने पटियाला ही पहना। ना जाने मुझे कब तुझे साड़ी में देखने का मौका मिलेगा। तो इसमें बुराई ही क्या है? और आपको तो खुश होना चाहिए, आपको इतनी सुंदर और मॉडर्न बहू मिली है। और देखो तो ये पटियाला सूट क्या जचता है मुझ पर। उफ, इस पटियाला सूट वाली बहू को समझाना तो पत्थर पर सर मारने जैसा है। खैर, मुझे क्या, मैं तो चली अपने कमरे में आराम करने।
अपनी बहू के आगे सरला भी हार मान जाती है और वो अपने कमरे में चली जाती है। तो वहीं सुनैना किचन में खाना बनाने की तैयारी पर लग जाती है। सुनैना की देखम देख अब आस पड़ोस की बहुएं भी अपने लिए पटियाला सूट बनवाकर पहनने लगती हैं, जिससे तंग आकर कुछ औरतें सरला के पास आती हैं। अरे सरला, तेरी बहू ने तो हमारी बहुओं को भी बिगाड़ दिया। उसे देख, अब तो हमारी बहुएं भी पटियाला सूट ही पहनती हैं। इसके अलावा वो और कुछ पहनना ही नहीं चाहती। मुझे तो लगता है मेरी बहू इस दिल्ली शहर को दूसरा पंजाब बनाकर छोड़ेगी। ऐसे दिन बीतते हैं। एक रोज सरला अपनी बहू से, सुनैना बहू, गांव से तेरे दादा ससुर जी का फोन आया था। उन्होंने तुम दोनों के लिए कोई पूजा रखी है और वो चाहते हैं कि हम सब उसमें जरूर आए। ठीक है मम्मी जी, फिर तो मैं आज ही अपने लिए शॉपिंग कर आती हूँ। 3 दिन बाद सुनैना अपने पति और सास के साथ गांव जाती है, जहां स्टेशन पर उतरते ही सुनैना को देख गांव के लड़कों का मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो सभी उसका पीछा करते करते उनके घर के बाहर तक आ जाते हैं। तभी सुनैना के दादा ससुर, जो कि घर के आंगन में बैठे हुक्का पी रहे थे, उनकी नजर उन लड़कों पर पड़ती है और वो उन लड़कों को डांटते हुए कहते हैं, अब क्या बात है, ये क्या जमघट लगा रखा है भाई? है? क्या तुमने कभी किसी सेहरी लड़की को नहीं देखा क्या? है? चलो चलो भागो यहाँ से, चलो। अरे लड़कियां तो बहुत देखी हैं, लेकिन ऐसे पटियाला सूट पहनने वाली नहीं देखी ना। अब जाते हो या उठाऊं लाठी? है? अरे अरे, चलो भागो यहाँ से, नहीं तो ये बुढ़ा हमें खामखा मार देगा। अरे चलो जल्दी। इसके बाद सुनैना की सास सरला साड़ी का पल्ला कर अपने सर पर रखकर अपने ससुर के पैर छूती है, जबकि सुनैना उनके पैर नहीं छूती और ना ही पल्ला करती है। ये देख सरला का ससुर उससे कहता है, सरला बहू, तेरे अंदर हमारे घर के तौर तरीके, पहनावा सब है, लेकिन ये सब गुण तू अपनी बहू को नहीं सिखा पाई। तभी तो अपनी सास को अपने से बड़े के पैर छूते देख भी उसे अक्ल नहीं आई। ऊपर से साड़ी की जगह ये क्या छोटा सा कुर्ता पहन कर आई है। देखो बहू, इस गांव में मेरी बड़ी इज्जत है और मैं नहीं चाहता कि इसकी वजह से वो मिट्टी में मिल जाए, समझी? माफ कीजिएगा ससुर जी, अगर आपको कुछ बुरा लगा हो तो। बुरा तो मुझे इसका ये पहनावा लग रहा है जो ये पहन के आई है। अरे शहरों में तो तुम जो मर्जी पहनो, लेकिन गांव में तो कम से कम साड़ी पहन कर आना चाहिए ना, वही हमारी संस्कृति है। लेकिन मुझे नहीं लगता तेरी ये बहू तेरे काबू में भी है। मुझे माफ करना ससुर जी, इसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। फिर सरला गुस्से में सुनैना से कहती है, देख बहू, मैंने आज तक तुझे कुछ भी पहनने से नहीं रोका, लेकिन अब कम से कम गांव में तो मेरी इज्जत रख लो और ये पटियाला सूट छोड़कर साड़ी पहन लो, और जब तक यहाँ हो तब तक कम से कम साड़ी ही पहनना। सुनैना को अपनी गलती का एहसास होता है और वो माफी मांगती हुई कहती है, मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, आज मेरी वजह से आपको कितना सुनना पड़ा। जब आप मेरी पसंद नापसंद का ध्यान रखती हो तो फिर मुझे भी आपकी पसंद का ध्यान रखते हुए साड़ी पहनकर ही गांव में आना चाहिए था। अब मैं यहाँ साड़ी पहनकर ही रहूंगी। जब आप मुझे शहर में कुछ भी पहनने से नहीं रोकती तो फिर मैं क्यों नहीं गांव में आपकी पसंद का पहन सकती हूँ। बस आप मुझे 10 मिनट दीजिए, मैं अभी आई। फिर सुनैना जल्दी से साड़ी पहनकर अपनी सास के पास आती है। पहली बार साड़ी में अपनी बहू को देख सरला बहुत खुश होती है। फिर सर पर पल्ला रखकर सुनैना अपने दादा ससुर के पांव छूती है, जिसे देख उसके दादा ससुर हंसते हुए कहते हैं, अरे वाह, इतनी जल्दी इतना बदलाव, शाबाश। अब लग रही हो ना यादव खानदान की बहू। सदा खुश रहो बेटा। इस तरह सुनैना अपने पटियाला सूट से साड़ी पर आ जाती है। अपनी सास की बात का मान रखते हुए वो अपने दादा ससुर की इज्जत भी बचा लेती है और जब तक गांव में रहती है साड़ी ही पहनती है। उसमें ये बदलाव देख उसकी सास और पति भी बहुत खुश थे।